हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ था 28 अक्टूबर 2018 को। तो उसी को डिस्कस करेंगे और आप देखिएगा कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और पेपर को क्रैक करने के लिए आपको किन किन टॉपिकों को पढ़ना आवश्यक है। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो गाइज, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें हिंदी का। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है आप उसका जरूर हिस्सा बने दोस्तों। पार्ट 28 तक अपलोड हो चुका है। हर और जो भी टॉपिक होता है वो आपके सिलेबस के अनुसार ही कराया जाता है। हर टॉपिक के बाद एक टेस्ट लिया जाता है जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाती है दोस्तों। ओके, तो देखिए, आप जो इसमें हिंदी के क्वेश्चन आए हैं और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। ओके, तो पहला है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो देखिए, मगही ये टॉपिक मैं करा चुका हूँ और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी MMB, ठीक है। ओके, जो कि है बिहारी हिंदी की उपभाषा, ठीक है। मगही, मैथिली और बिहारी, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है, वर्ण वा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो वर्णमाला का टॉपिक भी हमारा क्लियर किया करवाया था मैंने आपको। तो वर्ण वा का उच्चारण हो जाता है दोस्तों दंत ओष्ठ। ओके, ट्रिक के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जरूर विजिट करें, आपको हिंदी की सीरीज मिल जाएगी दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो देखिए, तरु छाया आपको बताना है कि किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरु छाया। इस प्रकार इसका शुद्ध वर्तनी होगी। ओके, देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना जो स्कोर है, जो अपनी तैयारी है, उसको जरूर आंकिएगा दोस्तों। ओके, और वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव शब्द हमारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से लिए जाते हैं और तद्भव उन्हीं का एक बिगड़ा हुआ रूप होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक तद्भव शब्द है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। तो देखिए, रचना का टॉपिक अभी हमारा बच चुका है और हिंदी भाषा का साहित्य में हम इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, काफ़ी नज़दीक है हम इस टॉपिक के। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक सड़क 57 गलियां शैलेश मटियानी जी की रचना नहीं है। तो इसके अलावा देखिए, 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है, सर्पगंधा, एक है बोरीवली से बोरीबंदर तक, ये भी शैलेश मटियानी जी की रचना है। इसके अलावा एक मुठभेड़ है, ठीक है, मुठभेड़ बोरीवली से बोरीबंदर तक, तो ये भी शैलेश मटियानी जी के रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अधोगति में उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का जो टॉपिक है दोस्तों मैंने कल ही डिस्कस किया है और आपने उस वीडियो को बहुत कम देखा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आपने उसको वीडियो को इतना कम क्यों देखा है, आपका टॉपिक शायद क्लियर हो चुका होगा वो, तो काफ़ी कम व्यूज है उसमें। तो अधोगति में उपसर्ग दोस्तों ये मैंने करवाया भी है उसमें। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अधा उपसर्ग, ठीक है, अधा धन गति, ये हो जाएगा अधोगति। ओके, नेक्स्ट है, आवाहन का विलोम शब्द है, ठीक है। तो देखिए, आवाहन का विलोम शब्द हो जाएगा विसर्जन, ठीक है। नेक्स्ट है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है। तो संज्ञा सर्वनाम का टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे होता है एक बुराई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बुराई होता तो ये हो जाता है भाववाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे एक बुराइयों की एक जाति बताई जा रही है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर जातिवाचक संज्ञा। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि और संधि विच्छेद का टॉपिक भी हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों उत्धनचारण हो जाएगा उच्चारण। ओके, और इसमें है व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। तो कारक का टॉपिक लिंग वचन कारक में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण कौन होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लकड़ी से मेज बनाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। ओके दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि खान से हीरे निकालते हैं, क्योंकि करण से होता है प्रधान। तो देखिए खान से हीरे निकालते हैं, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ओके, क्योंकि खान से हीरे अलग हो रहे दोस्तों। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डा और ढा जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अनुस्वार भी मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार को कहते हैं, तो अनुस्वार जो होते हैं दोस्तों वे अयोगवाह भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है मुहावरे, जो टॉपिक हमारा आज शाम से स्टार्ट होगा। देखिए ठीक है, तो द्रौपदी का चीर होना यानी कि मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो द्रौपदी का चीर होना यानी कि अत्यधिक विस्तृत होना दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है वैन सांग द्वारा अपनी, ये नहीं है, हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा भी हमारे हिंदी भाषा का साहित्य में टॉपिक है, तो उनको भी डिस्कस अभी करेंगे हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत इनकी रचनाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए सेना का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों कटक। ओके, कटक जो है वो सेना का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट है माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो यहाँ पे देखिए आप मन का जो है वो कई बार आया है, लेकिन हर जगह उसका एक अलग अर्थ है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे होते हैं वहाँ पे होता है यमक अलंकार। तो अलंकार का टॉपिक भी बहुत जल्दी शुरू स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। ओके, तो यमक अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ओके, उत्प्रेक्षा नहीं होगा, वहाँ पे अनुप्रास हो जाएगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ओके, सब मैं डिस्कस करूंगा अभी अलंकार के टॉपिक में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए लिंग वचन कारक में मैंने ये डिस्कस करा था। आई होप आप अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे ढंग से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए आंसू, जनता तथा बाल ये तीनों जो हैं बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन आँख जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है असूर्यपश्या शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो असूर्यपश्या का शब्द का अर्थ होगा दोस्तों जिसका सूर्य भी स्पर्श ना कर सके। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है। तो देखिए वाच्य जो थे हमारे वे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निश्चयार्थक वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कारतूस किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो देखिए कारतूस जो है दोस्तों वो एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है। तो किताबों से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा दत्त शर्मा सतीश की। ठीक है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी जो है वो उमा दत्त शर्मा यानी कि सतीश ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट है गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो बहुत जल्द हमारी गांधी युग की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली दोस्तों। ओके, उसमें गांधी के जी के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे उनके अलावा गांधी जी का जब उत्तराखंड में आगमन होता है तो उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक यह साबरमती यात्रा यानी कि दांडी मार्च यात्रा चली थी। नेक्स्ट है कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। तो देखिए जब कुमाऊं पर गोरखा का आक्रमण होता है 1790 में, ठीक है, तो इस समय यहाँ पर जो नेपाल में राजा थे वो थे रण बहादुर शाह, और अमर थापा और हस्तीदल चौधरी ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। ओके, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा हुआ है तो NH7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईने अकबरी में भूमि को बांटा गया था। तो आईने अकबरी, क्योंकि आपके जो टॉपिक है हिस्ट्री का टॉपिक उसमें सल्तनत काल भी है, मुगल काल भी है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी और इसको बांटा गया था दोस्तों 4 भागों में। ठीक है, भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था।
ठीक है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों कर्मांत। ओके, बहुत जल्द हम कत्यूरी, चंद, परमार, ठीक है, इन सभी वंशों से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है, उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था मिराई तोवा है। ठीक है, तो करंट अफेयर भी काफ़ी पूछा जाता है। तो मिराई तोवा दोस्तों 2020 जो कि टोक्यो ओलंपिक में होना था, जो भी अभी कैंसल हो गया है। ओके, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का ये शुभंकर था। ओके, तो नेक्स्ट है उत्तराखंड यानी उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ओके, तो देखिए आपसे कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। देखिए टीएचडीसी की स्थापना कब हुई, पिटकुल की स्थापना कब हुई, यूपीसीएल की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो बहुत जल्द मैं इस पर भी एक वीडियो जरूर दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, सभी टॉपिक अभी तैयार हो रहे हैं। हर टॉपिक को मैं अभी देख रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई। ऐसा ही पिटकुल पूछा जाता है, जो कि पूछा गया था, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। ओके, पिटकुल जो है वो दोस्तों पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड है। ओके, नेक्स्ट है टॉम कैट है। देखिए टॉम कैट क्या है, तो देखिए टॉम कैट एक वेब सर्वर है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का क्या नाम था। तो ये था दोस्तों टीका भेंट। एक पूछा जाता है कि गोरखा शासन में जो अत्याचारों के खिलाफ जो अत्याचार होते थे उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था दोस्तों गोरछाणी। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 का इंटू अगर 3 के साथ करें तो 27 आ रहा है बीच में। ओके, फिर है 8 2 जा 16 आ रहा है, 10 5 जा 50 आ रहा है। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में 50 यहाँ पे है बीच में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित अंकों की श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये किस प्रकार आया है दोस्तों। नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। ओके, नेक्स्ट है सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था। ठीक है, देखिए चंद शासन में जब चंद शासन की एंट्री होती है तो यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मदेव का शासन था। ओके, नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों 1784 में हुआ। 1773 का एक्ट जो है उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। वैसे ही 1909 का लॉर्ड मिंटो एक्ट कहा जाता है। ऐसे ही 1919 का लॉर्ड चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट हैं जो आपको याद रखना है, अधिनियम। ओके, तो नेक्स्ट है मोलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया। तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदी लाल। ठीक है, और गढ़वाल पेंटिंग भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो बैलाडीला खान है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की जो खेतड़ी खान है, ठीक है, तो खेतड़ी पूछी जाए तो खेतड़ी है दोस्तों तांबे के लिए। ओके, और झारखंड पूछा जाए तो झारखंड है कोयला के लिए। ये मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट है श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। तो शैली बतानी है दोस्तों आपको कि कौन सा मंदिर यानी कि बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुगल शैली में बना हुआ है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि उत्तर काशी में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो किस शैली में बना है, तो वो कत्यूरी शैली में बना है। केदारनाथ का मंदिर भी कत्यूरी शैली में बना है। ऐसा ही गंगोत्री का भी कत्यूरी शैली में बना है। ठीक है, आपसे पूछा जाए को जौनसारियों का जो प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, महाजू देवता का मंदिर, ठीक है, जो कि हनोल में है, वो कौन सी शैली में बना है, तो वो बना है उत्तराखंड शैली में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों ये है 57 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है। तो इसमें देखिए
इसका राइट आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 है इसका। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 7, ठीक है, तो यहीं पे भी 3 और 7 है, यानी कि 7 और 3 10, और बीच वालों को भी जोड़कर 10 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2 और 6 8 हो गया, तो 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 7 और 3, ठीक है, ये आ रहा है 10। फिर है 1, और यहाँ पे होना चाहिए 9, तब ये भी 10 आ जाएगा। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में उस टाइम थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, और भारत उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में उस टाइम थे हेनरी रैमजे। ओके, नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना। देखिए, अगर कोई ऐसा एक्ट पारित होता है, ओके, लोकसभा राज्यसभा में पारित हो जाता है और एक एक्ट बन जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। अगर वे संविधान के विरुद्ध अगर कोई कानून बनता है तो वे उस पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कर सकते हैं। ओके, ये उनके पास शक्ति होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। तो 2 दिन पहले ही दोस्तों मैंने ये भोटिया जनजाति पे अभी एक वीडियो दी थी, और मैंने उसमें साफ कहा था कि मंगोलाइड जो है वे भोटिया जनजाति से रिलेट करते हैं। ठीक है, जो मंगोलाइड प्रजाति है उनसे रिलेट करती है भोटिया जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, जो कि हाल में प्रचलित भी था। तो ये स्टार्ट कब हुआ, ये अभियान स्टार्ट कब हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्टूबर 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट है आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई, जो कि कहाँ पे है, देहरादून में। ओके, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अक्टूबर 1932 को आईएमए की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंकों का कौन सा समुच्चय इस समुच्चय जैसा है। तो सिंपल है, 12 दूनी 24 दूनी 48। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 दूनी 20 दूनी 40। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, 6 महीने शीतकाल में यहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है, और ये आ जाती है दोस्तों नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। ओके, वहाँ पर बद्रीनाथ की मूर्ति लाई जाती है। नेक्स्ट है जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हूण वास्तुशैली। ठीक है, हूण वास्तुशैली अगर होगा ऑप्शन में, ठीक है, अगर उत्तराखंड शैली भी ऑप्शन में होगा तो उत्तराखंड शैली भी आप टेक कर सकते हैं। ओके, तो हूण शैली आपको याद रखना है और उत्तराखंड शैली भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गांव ए के उत्तर में गांव बी है। ठीक है, गांव ए के उत्तर में गांव बी है, गांव बी के पूर्व में गांव सी है, गांव ए के बाईं ओर गांव डी है। ठीक है, तो गांव डी की किस दिशा में गांव सी है, ये आपको बताना है। ओके, तो ग्राफ मैंने बना दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व। ओके, ओके दोस्तों, तो उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए GRG विलियम। परीक्षा वाणी में पहली ही पुस्तक, आप पुस्तक वाला टॉपिक खोलोगे तो पहला ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 40% सेब बेचने के पश्चात उसमें उसके पास 420 सेब है, उस यानी कि 40% सेब बेचने के पश्चात उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। तो उसके पास शुरू में सेब कितने थे। तो इजी है दोस्तों, 40% बेच दिया तो उसके पास बचे 60%। ओके, 60% बराबर है 420 के। ओके, यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ, 60% बराबर है 420 के। तो एक होगा दोस्तों 420/60, तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 1% 7 के बराबर है, तो 7% हो जाएगा दोस्तों 700 के बराबर, यानी कि 700 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जून 2002। ये आपको परीक्षा वाली बुक में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, देखो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी टॉपिक आपको बताने का प्रयास करूँगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, बजट 2018-19 ईस्वी में किसकी खेती को हरित स्वर्ण कहा गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बांस की खेती। देखो दोस्तों, बांस को पहले पेड़ पौधों की श्रेणी में रखा गया था और इसको काटना जो था वो अवैध था। लेकिन अभी जो एक्ट पारित हुआ है तो बांस को घास का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि इसको अब कोई भी उगा सकता है, काट सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हरित क्रांति मैं आपको बता दूं, देखिए भारत में 1967 से हरित क्रांति स्टार्ट होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया था? तो देखिए, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर जो बनाया था, ये बनाया था नेपाल के अमर सिंह थापा ने, ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न वक्तव्य में किस आंदोलन का वर्णन किया गया है? तो एक कथन दे रखा है, उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये थे कूपलैंड, कूपलैंड का ये कथन है और पूछा गया है किस आंदोलन का वर्णन किया गया है। तो देखिए, गांधी युग आपके जो टॉपिक है उसी में ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन। उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर पाए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। तो इसी उपलक्ष्य में ये कथन कहा गया था और महात्मा गांधी के लिए ये कथन कहा गया था, ओके। नेक्स्ट है, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी दोस्तों 1973। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1967 में। आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? तो 1979 में, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1976 में। आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ? तो 1987 में, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। निम्न में से भू आबद्ध पतन क्या है, यानी कि लैंड लॉक्ड। अब लैंड लॉक्ड क्या होता है दोस्तों? लैंड लॉक्ड वह भूमि होती है दोस्तों जिसका कोई भी किनारा समुद्र से नहीं मिलता हो, ओके ओके, तो इसको कहते हैं लैंड लॉक्ड। तो देखें कौन सा पतन है, यानी कौन सा बंदरगाह जो है वो लैंड लॉक्ड है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम जो है ये पूरा लैंड लॉक्ड पतन है। नेक्स्ट है, बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने करी थी? तो बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी थी दोस्तों NM जोशी। इनका पूरा नाम था नारायण मल्हार जोशी, ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? तो अरुण जखमोला है दोस्तों वॉलीबॉल से संबंधित, ओके। एकता बिष्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो एकता बिष्ट है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित, ओके। ऐसी पूछा जाता है कि हरिदत्त कपाड़िया किस से संबंधित है? तो वो बास्केटबॉल से संबंधित है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी वीडियो भी मैं आपको जल्द ही देने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट रीजनिंग से ही क्वेश्चन है कैलेंडर से। 10 नवंबर 1981 को मंगलवार था, तो 11 नवंबर 1581 ईस्वी को क्या होगा? तो पूरे 400 साल का गैप है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नवंबर, यहाँ पे भी 10 नवंबर, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, ठीक है, 1581 और 1981 में डिफरेंस है पूरा 400 साल का, और 400 साल में एक लीप ईयर होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि जिसमें कि फरवरी 29 की होती है, तो एक दिन बढ़ जाता है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुधवार हो जाएगा, ठीक है। तो 11 नवंबर को हो जाएगा दोस्तों बुधवार, ठीक है। कैलेंडर के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई? तो रात अब भी मौजूद है ये लिखी गई दोस्तों लीलाधर जगुड़ी के द्वारा, ओके। और नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने विकसित किया था, यानी कि कौन विकसित करता है इस रिपोर्ट को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस सूचकांक को
विकसित करता है। ओके, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1993 में। ओके, नेक्स्ट है उत्तराखंड में नमामि गंगे का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था? देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है उसको आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, हर महीने का करंट अफेयर दिया जाता है। अगर आपने जून महीने का करंट अफेयर नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, जुलाई का करंट अफेयर आपको महीने के अंत में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। अभी देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में 400 मिलियन का एक प्रोजेक्ट दिया है जो कि नमामि गंगे को ही दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे योजना के लिए कितने करोड़ का पैकेज दिया है? तो 400 करोड़ का। ओके, नेक्स्ट है चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? तो देखिए मोलाराम को जानते हैं हम चित्रकारी के लिए, लेकिन जो दोस्तों इसका पारिवारिक पेशा था वो था सुनार का। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? ओके, तो भूगोल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ज्वालामुखी क्या होता है और कैसे यह आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्कन का पठार जो है इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंगाली मठ स्थित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ जो हमारी 1000 वन लाइनर की सीरीज चल रही है, जिसमें एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल जनपद में अंगाली मठ स्थित है। ठीक है, लोकेशन अगर बात करें अंजनी सैण। ठीक है, अंजनी सैण में टिहरी गढ़वाल में है अंगाली मठ। नेक्स्ट है चौथा खलीफा जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अली वह खलीफा था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग से, 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, तो 11 बजे और फिर 11 बज रही है, तो इनके बीच का कोण आपको बताना है। ओके, तो देखिए इनके बीच का कोण के लिए एक सूत्र है 11/2 इंटू मिनट, जिसको हम एम से लिखेंगे, और 30 इंटू घंटा, जिसको हम एच से लिखेंगे। तो ये सूत्र है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा। ओके, तो अब सूत्र देखिए 11 बजे को सबसे पहले आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो 10:60 ये हो जाएगा। ओके, 11 बजे को 10:60 हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों सूत्र में लगते हैं 11/2 इंटू मिनट हो रहे थे 60। ठीक है, माइनस 30 इंटू आवर्स जो हमारे 10 था। ओके, तो ये हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 330। 11 इंटू 30 हो जाएगा 330। ठीक है, और ये हो जाएगा 10×300। ओके, तो अब 330 में से 300 घटाएंगे तो ये बचाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो देखिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 8 जुलाई 2001 को। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन क्या था? तो उस समय करंट अफेयर से रिलेट क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उजली या अनेरी होली का संबंध किससे है? तो थारू जनजाति से है दोस्तों। मैंने आपको थारू जनजाति परसों ही करवाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि उजली या अनेरी होली का संबंध है थारू जनजाति से। ओके, और होली में एक नृत्य करते हैं जिसको कहा जाता है खिचड़ी नृत्य। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है? तो केसी वियर ने कहा है नीति निर्देशक तत्व के लिए। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तो हमारे मूल अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 है हमारे नीति निर्देशक तत्व। अगर भाग की बात करें तो भाग 4 में, ठीक है, संविधान में आर्टिकल 36 से 51 और भाग 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में है।
ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध कब हुआ? तो 1814 में युद्ध होता है और 1815 में होता है सुगौली की संधि। नेक्स्ट दोस्तों, मेसोपोटामिया के हथियार बने थे। तो मैंने आपको जो टॉपिक कराया था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो मैंने उसको थोड़ा सा मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रित्सु। ठीक है, त्रित्सु जन जो था, देखिए वैदिक काल में जो शासन करता था उसको कहा जाता था जन। ओके, और उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो त्रित्सु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध किस ग्रह से है? ठीक है, तो अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध है दोस्तों बृहस्पति से। ओके, नेक्स्ट है, झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया था? ठीक है, तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने लगाया था झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का। ओके, नेक्स्ट है, हमेल क्या है? तो देखिए हमेल दोस्तों उत्तराखंड में सिक्कों से बनी हुई माला होती है जिसको कि गले में पहना जाता है। नेक्स्ट है, कटिहार के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? ठीक है, तो कटिहार के हिंदू राजा थे खड़ग सिंह और उनका मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख मिलता है दोस्तों तारीख ए मुबारक शाही में। ओके, नेक्स्ट है, डीएनएस का पूरा नाम? तो डीएनएस का पूरा नाम होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जिनको कि उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको कि 1957 में भारत रत्न मिला। ओके, और इनका बचपन का नाम था दोस्तों महाराष्ट्र। ओके, इनके दोस्त इसको महाराष्ट्र कहकर भी पुकारते थे। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1887 में। सॉरी, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1887 में। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ई जो है ई को उल्टा कर दिया गया है और यहाँ पे एन को भी उल्टा कर दिया गया है। इसी तरह एफ को इस तरह और बीच का डंडी इस तरफ और एम तो उल्टे सीधे एक समान दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम क्या था? तो देखिए टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम था सुदर्शन शाह, 56वें राजा का नाम था भवानी शाह, 57वें राजा का नाम था प्रताप शाह। ठीक है, 58वें राजा का नाम था कीर्ति शाह, 59वें राजा का नाम था नरेंद्र शाह और 60वें राजा का नाम था दोस्तों मानवेंद्र शाह। टोटल आपको 60 राजा आपसे होकर पूछे जाएंगे। परमार वंश के कितने राजा थे? तो 60 राजा हुए। ओके, नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन, ब्रेक इवन बिंदु है। ठीक है, तो ब्रेक इवन बिंदु वह स्थिति होती है दोस्तों जब फर्म को न लाभ हो न हानि। इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों ये थे कनिष्क सहायक 2018 पेपर के प्रश्न। आपका स्कोर कैसा रहा और कैसा लगा आपको यह पेपर? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किस टॉपिक पे आपको अब मेहनत करने की ज़रूरत है ये आपको खुद पता चल गया होगा। कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों तो किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।